हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका क्लास 9th के लिए, जो कि प्रश्नावली 6.3 है और 6.3 को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सिखाते हैं, जो कि आपने कभी भी नहीं देखा। तो आज अगर ये आपको क्लास अगर 9th अगर 6.3 अगर प्रश्नावली को अगर सीखना है तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम जुनून के साथ, जोश के साथ आपको सिखाते हैं। और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवाए, जितना भी प्रश्नावली एक्सरसाइज करवाए हैं, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। और ये 6.3 बहुत बच्चा को ना डर लगता है, सारे डर आज हम आपको क्या करते इस वीडियो में कवर करते निकाल देते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए, सबसे पहली बात है 6.3 को बारीकी से पढ़ते हैं, सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। एकदम छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में पक्का आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, और क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्या है, ये आपका फिगर भी है। तो सबसे क्वेश्चन में कहा गया कि आकृति 6.39 में यदि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है, यानी इसका मतलब ये कहा गया कि आपके पास त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। और इसको कहा गया कि बिंदु जो है एस और टी तक बढ़ाया गया है। ये आपका हो गया एस तक बढ़ाया गया है और इसको आपको टी तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो कहा गया कि आपके पास की यदि अगर कोण एस पी आर बराबर 135 है और यहां पर कोण आपका पी क्यू टी बराबर 110 है, तो हमको चाहे पी आर क्यू का मान चाहिए। सबसे पहले है आपका जो टारगेट है, आपका जो क्वेश्चन सबसे पहले हमने पढ़ लिया। आंसर हमको क्या चाहिए, तो पी आर अगर टेढ़ एंगल में, जिस अगर एंगल में अगर बीच वाला जो पोजीशन होता है ना, वही मुझे आंसर चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आंसर हमको चाहे पी आर क्यों चाहिए, पी आर यानी बीच वाला पोजीशन क्या है, तो आर है ना। तो आर कहां पर है, तो आर यहां पर है, ठीक है। यानी हमको आंसर ए वाला चाहिए, ये चाहिए। अब यहां पर देखो, सबसे पहले बात क्या करते हैं, गौर से देखिएगा। ये जो आप देखते हो यहां से देखते हैं, अगर यहां से कि P है और Q है और R है ना, ये आपका एक क्या है, तो एक आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन त्रिभुज में सबसे पहली बात क्या होता है, त्रिभुज में तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर यहां पर अगर आपको R का मान चाहिए तो R का मान तभी निकलेगा जब यहां पर ये वाला एंगल का मान, Q का मान चाहिए, उसके बाद यहां पर P का मान होगा, तभी तो जाकर R का मान निकलेगा। यानी कहने का मतलब है, यानी इसका मतलब ए वाला कोण चाहिए ना, तो ए वाला कोण निकालने के वाला ए वाला मान चाहिए, ठीक है। P का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, Q का मान चाहिए, तभी तो निकलेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, तो पहली बात यहां पर जो आपका ये वाला, इसको मैं यहां से यहां तक क्या मान लेता हूं, x, और इसको मान लेता हूं पहली बात अपना मन से मान लेता हूं y, और इसको क्या मान लेता हूं पहली बात z। हमने z मान लिया ना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर पहले हमको x और y का मान निकालना होगा। अगर x y का मान निकाल लेते तो सवाल बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब x y का मान निकलेगा तो त्रिभुज में जाकर सेटअप कर देंगे तो वो निकल जाएगा आपका r का मान। कैसे, तो देखिए, सबसे पहली बात है x का ना साथी कोण है, संघाती 110 है, y का संघाती कोण है 135 है। तो यहां पर देखो, ये जो आपका x देखते एक किस वाले रेखा पर है, तो आपका रेखा टी क्यू आर पर है ना। तो मैं यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल बनाता हूं। देखो, सबसे पहले लिखता हूं चूंकि रेखा टी क्यू आर में, यहां पर आपका x प्लस 110 कर दूंगा, बराबर कितने डिग्री का कोण, 180 का। आप देख लीजिए, घटा लूंगा तो आपका हो गया, पहली बात यहां पर आपका हो गया 180 डिग्री माइनस यहां पर 110 हो गया, तो 0 का 0 हो गया, 8 में से 1 हट गया तो 7 हो गया, यानी 70 आपका हो गया। यानी इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, तो 70 आ गया। अब भाई यहां पर x का वैल्यू आ गया ना, पहली बात है। अब मान किसका चाहिए, y का मान तो चाहिए ना, लेकिन y का संगति, y का प्रेमिका कोण 135 है। एक कोण वाले रेखा में विड्रॉ करता है। देखो, ये रेखा का आता है एस पी और कहां पर, क्यू में। तो फिर से यहां पर लिखूंगा, पहली बात है यहां से, अब यहां पर आपका हो गया, पहली बात क्या हो गया, तो यहां पर हो गया कि रेखा एस पी क्यू में, एस पी क्यू में क्या हो गया, तो y प्लस 135
बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात है y का मान निकालेंगे, 180 है तो यहाँ पर आपका 180 हो गया। ई वाला प्लस वाला अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस का 135 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, पहली बात है 10 में से 5 घट गया 5 हो गया, ये बच गया 7, 7 में से 3 घट गया तो यहाँ पर हो गया 4, यानी इसका मतलब y का मान कितना हो गया 45 ना। अब तो सवाल चुटकी में उड़ा दीजिएगा। अगर कभी भी अगर आपको त्रिभुज का मान चाहिए, कोई एक एंगल का मान चाहिए, तो कम से कम 2 एंगल का मान आपको पता होना चाहिए। अब पता तो हो गया ना, x वाले एंगल का मान पता हो गया है, y वाला का एंगल का मान पता हो गया है, तो z का मतलब z के साथ ही में r रखे हैं ना, z का मान निकलेगा तो r का मान निकलेगा। अब यहां पर देखो आपका जो त्रिभुज आप क्या बना, तो त्रिभुज आपका बना P Q R में, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा सबसे पहली बात अतः, P Q R में हो गया पहली बात है ना, तो यहां पर लिख लूंगा पहली बात x y प्लस z बराबर 180 ना, x का मान कितना आया तो 70, y का मान कितना है तो 45, z का मान तो चाहिए। चलिए अब इसको मैं क्या करूंगा, दोनों अक्षर को पहले जोड़ लूंगा ना, तो 5 0 में जोड़ूंगा तो पहली बात कितना होगा 5 हो जाएगा, 7 4 कितना हो गया तो आपका 11 हो गया, 115 डिग्री हो गया, प्लस यहाँ पर आपका z बराबर कितना हो गया 180 हो गया। अब यहाँ पर z का मान चाहिए तो z हो गया 180 है तो 180 हो गया, माइनस यहाँ पर 115 हो गया। अगर प्लस वाला है ना तो प्लस वाला डिसीजन अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर z बराबर कितना हो गया, 10 में से 5 घट गया तो 5 हो गया। अब यहाँ पर 7 है ना, तो देखो 7 में से घट गया कितना हो गया 6, ठीक है। तो आपका होगा 10 में से 5 गया तो 5, 7 बच गए, 7 में से गया तो 6, यानी आपका z का मान यानी r का मान कितना निकल गया आपका 65 आपका निकल गया। तो देखो सबसे पहली बात है ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपका सिंपल और बिल्कुल आपका क्या है आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड है बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे बच्चा को सबसे पहले क्वेश्चन इतना सा लंबा लगता है और उसके बाद सबसे पहले फिगर बना होता है तो बच्चा क्या होता है डर जाता है, कहते यार इस सवाल बनेगा कैसे। लेकिन सही में अगर अच्छा से ढंग से अगर पढ़ते हो ना तो बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल एकदम छोटा सा बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा। और कैसे बनेगा आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को बता देते हैं, वो भी सिंपल तरीके से। सबसे पहले यहां पे लिखा है कि आकृति अगर देखना है तो 6.40 में देखें, कहा गया कि एंगल x बराबर 62 है और कहा गया कि एंगल x y z का वैल्यू 54 है। यदि y o और z o को क्रमशः त्रिभुज कहा गया कि x y z के अगर एंगल कहा x y z, ठीक है, और यहां पर एंगल कहा गया कि x z y का, ठीक है, समद्विभाजक है तो आपको चाहे एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड का मान चाहिए। सबसे पहली बात मैंने तो सवाल को पढ़ लिया, क्या आपको समझ में आया समझ में? अगर नहीं आया तो हम तो है पहले समझाने के लिए। सबसे पहले कहा गया कि मेरा टारगेट क्या है आंसर का, आंसर मुझे चाहे ओ जेड वाई, क्या चाहिए एंगल देख लो ओ जेड वाई चाहिए, अगला क्या चाहिए वाई ओ जेड चाहिए, यानी वाई ओ जेड। एक बार ऐसे जाना है एक बार ऐसे विड्रॉ कर देना है। कहा गया सबसे पहले है कि एक्स जेड वाई यानी एंगल जो आपका एक्स जेड वाई है इसका कहा गया कि समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब अगर एक्स जेड है ना, कहा गया जेड का समद्विभाजक, अगर जेड का मान जितना आता है उसको आप 2 से डिवाइडेड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, उसी को बोलते हैं समद्विभाजक का मतलब 2 से डिवाइडेड करना, समद्वि का मतलब 2, ठीक है। तो पहली बात इस सवाल में क्या करना है कि जब कभी भी अगर z का मान निकलेगा तो z को आपको समद्विभाजक कर देना है, हो गया। अब यहां पर मैं बता दूं कि आपके पास त्रिभुज क्या है x y z है ना, तो x y z में किसका मान पता है, ठीक है, x y z में किसका मान पता है, तो कहिएगा सबसे पहली बात है कि x का मान तो पता है, y का भी मान पता है, क्या z का मान पता है, नहीं, यही निकालना है और इसी को समद्विभाजक भी आपको करना है। तो मैं अगर बता दूं यहां से यहां तक जो सर्किल है यहां से यहां तक को क्या मान लूं, पहली बात है y मान लिया, ठीक है, और यहां तक का वैल्यू को हमने क्या मान लिया x मान लिया। और यहां पर देखो एक पूरा डिसीजन पूरा थोड़ी नहीं चाहिए, यहां से यहां तक y है ना, तो हमको क्या चाहिए यहां से यहां तक ही चाहिए, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, पहली बात z मान लिया,
हमने जेड मान लिया ना। तो अब यहां पर लिखूंगा, सबसे पहली बात है कि त्रिभुज यहां पर हो गया एक्स वाई जेड में, तभी तो जेड का मान निकलेगा। आइए तो मैं यहां पर लिखूंगा, सबसे पहली बात है त्रिभुज जेड में हो गया एंगल आपका एक्स प्लस एंगल आपका वाई प्लस एंगल आपका जेड बराबर 180 डिग्री। सिंपल है। एक्स का वैल्यू देख लो कितना है, एक्स का वैल्यू आपका 62 है, तो यहां पर आप रख दो 62 डिग्री हो गया। वाई का वैल्यू आपको पता है कि यहां पर आपका 54 है, और प्लस यहां पर जेड है बराबर कितना हो गया 180 हो गया। अब यहां पर क्या इसको जोड़ दे तो 4 2 कितना हो गया 6 और 6 5 कितना हो गया 11 प्लस एंगल आपका जेड बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहां पर क्या करना है, अरे भाई यहां पर ए अक्षर है ना, अक्षर वाला को भेजना ना पड़ेगा, तभी तो जेड का मान निकलेगा। तो आपका जो एंगल जेड है, एंगल जेड का मान कितना होगा, तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे 116 डिग्री को माइनस करना होगा। तो एंगल आपका जेड बराबर कितना होगा 10 है ना, तो 10 में से 6 घट गया तो आपका 4 हो गया। ठीक है, अब 7 बचा, 7 में से ना, अब यहां पर देखो पहली बात है ये 7 बचा, 7 में से 1 बच गया तो कितना होगा 6 हो गया ना, ये आपका खलास हो गया। तो जेड का मान कितना हो गया आपका 64 हो गया। अब सबसे पहली बात है, जो आपका जो जेड का मान निकला है उसको क्या करना है, समद्विभाजक। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा गया कि एक्स जेड वाई, एक्स जेड ना, यानी देखो सवाल में कहा गया कि एक्स जेड वाई है, एक्स जेड वाई का समद्विभाजक करना है। हमको आंसर क्या चाहिए, देखो ओ जेड वाई चाहिए, यही बात है ना, ओ जेड वाई चाहिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहली बात अब, तो अब जो आपका होगा तो एंगल आपका क्या होगा, तो देखो ओ हो गया आपका ओ जेड यहां पर वाई हो गया ना। अब ओ जेड वाई का मान कहां से निकलेगा, रे भाई ओ जेड का मान निकलेगा जो आपका जो जेड का मान आया उसको आप क्या कर दो 2 से भाग कर दो। क्यों, क्योंकि कहा गया समद्विभाजक। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि आपका मान कितना निकला जेड का, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि एंगल जेड बटा कितना हो गया 2। ठीक है, तो मैं यहां पर कितना है जेड का मान 64, यहां पर आपका हो गया 64 बट्टा यहां पर 2, तकार दीजिएगा तो कितना हो गया 32 हो गया ना। ये आपका किसका मान निकल गया, ये मान निकल गया, सबसे पहली बात है ओ जेड वाई का मान निकल गया। अब यहां पर देखो पहली बात है, अब दिमाग थोड़ा ये लगाइएगा कि भाई यहां से देखो ये पूरा का वैल्यू देखो, ये आपका पूरा है ना, ये आपका पूरा का वैल्यू कितना है 54 है, पर हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको यहां से यहां तक चाहिए ना, तो हमको आधा चाहिए, तो हमको 2 से तो डिवाइडेड करना होगा, 200 तो भाग तो करना होगा तभी तो निकलेगा ना। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि चूंकि यहां पर जो आपका हो गया, इसका मतलब आपका जो हो गया कि पहली बात है एंगल आपका जेड का मान हो गया क्या, तो 54 है, तो यहां पर लिखने 54 और बट्टा क्या कर देंगे 2, तो जेड का मान निकल कर कितना आएगा, पहले बात है तो यहां पर काट दीजिएगा तो 2 हो गया और यहां पर 27 हो गया ना। अब यहां पर लिखेंगे, अब तो यहां तक हो गया, अब यहां से लिखेंगे पहली बात पुनः में क्या होगा, तो आप पहले हम चले थे पहली बात ओ जेड वाई से चले थे, अब चलेंगे ओ वाई जेड से। क्या आप लिखेंगे पहली बात है, यानी एंगल आपका हो गया कि ओ वाई जेड में। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे पहली बात है कि यहां पर लिखेंगे कि एक्स वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, एक्स वाई जेड हो गया ना। अब यहां पर देखो एक्स का मान कितना निकला, एक्स का देखो 27 है, तो यहां पर आप रख दो 27 प्लस ए वाला रख दो 32, जेड का मान चाहिए 180, 7 2 कितना हो गया 9 हो गया, 7 2 9 3 2 5 हो गया 59 हो गया। यहां पर आपका जेड बराबर 180 डिग्री हो गया। तो आपको क्या चाहिए, पहली बात है हमको चाहिए जेड का, तो जेड बराबर कितना हो गया एंगल जेड, तो 180 का 180 हो गया, माइनस प्लस वाला चलेगा तो 59 आपका माइनस में हो गया। तो एंगल जेड बराबर क्या होगा 10 है ना, तो 10 में से 9 घट गया तो 1 हो गया ना, यही बच गया 7 ना, तो 7 में से 5 घट गया तो 2 हो गया, 1 का 1 हो गया। यानी इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर का मान कितना निकल गया आपका, निकल गया आपका 121, बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा पक्का 100% चांस लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए।
एक लाइन का क्वेश्चन का मतलब, इसका मतलब कि एक लाइन में, यानी इसका मतलब होगा कि बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। देखिए कैसे, तो देखिए सबसे पहले कहा गया कि आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर डी का है, यानी इसका मतलब मैं अगर एंगल देखना चाहूं कि ए बी जो रेखा है ना वो क्या है, डीई के समांतर है, ये पहले से ही कहा गया, ठीक है। और कहा गया कि एंगल आपका सी डी ई, यानी इसका मतलब सी डी ई कितना है, तो 53 है। तो हमसे कहा गया कि कौन आपका डी सी ई, यानी डी सी ई का मान चाहिए, डी सी ई का मान चाहिए। तो अब यहां पर सबसे पहले देख लो क्या करेंगे, सिंपल बताता हूं कि देखो पहली बात है, सवाल में क्या कहा गया कि ये जो आप देखते हो इसका जो पैरेलल यहां से यहां तक चला, यानी ये जो पैरेलल चला ये क्या है, ये आपका ये सबसे पहले तिर्यक है, और तिर्यक है ना आपका, ये क्या है आपका तिर्यक है। और तिर्यक जो होता है ना, तिर्यक का जो एंगल होता है एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब एंगल आपका ए जो है ना, एंगल ए किसके बराबर होगा, तो एंगल ई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए जो है आपका एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर सवाल में दिया क्या है, दिया है सबसे पहले कि ए बी समांतर डी का, तो सवाल में पहले से दे दिया है, ठीक है। अब यहां पर जो पहली बात होगा कि आपका एंगल ए जो है किसके बराबर होगा, तो एंगल ई के बराबर। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे पहली बात कि अगर एंगल आपका ए किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर होगा। अगर एंगल ए अगर आपका होगा कि अगर एंगल ए आपका ए के बराबर होगा, तो जितना मान अगर ए का होगा उतना मान किसका होगा, ई का भी होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कह सकते हैं कि एंगल ए का मान कितना है, 35। तो आप लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होता है, बस लिख दिए, लिखना पड़ेगा तभी तो होगा। एंगल ए का मान कितना है, 35 बराबर एंगल क्या होगा, ई, यानी इसका मतलब आपका जो ई का वैल्यू है, आपका जो ई का मान है, इसका ई का मान कितना है, तो हो गया आपका वही हो गया 35 ना। अब कहिएगा सवाल तो बन गया ना। अब यहां पर देखो सवाल क्या है, यहां पर आपका जो अगर यहां से मैं अगर मिटा दूं तो त्रिभुज सौकर बनेगा। कौन बनेगा, तो देखो डी यानी डी सी ई ना बनेगा, डी सी ई बनेगा, पहली बात है। तो अब यहां पर लिखेंगे पहली बात है, सबसे पहली बात है लिखेंगे अब लिख लेंगे पहली बात, यहां से पहली बात है त्रिभुज क्या, तो डी सी ई हो गया ना। अगर इसको मैं क्या मान लू, पहली बात है इसको सी है ना, इसको मैं मान ले तो पहली बात एक्स, यहां पर क्या मान लिया, एक्स, यानी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले लिखूंगा डी है ना, डी का मान कितना है, 53, ठीक है। तो यहां पर लिख लूंगा पहली बात है एंगल डी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल ई बराबर कितना, 180 डिग्री। एंगल डी का मान कितना है, 53। एंगल सी के जगह पे क्या माने हैं, एक्स माने हैं। एंगल ई है ना, का मान कितना है, 35। 180 हो गया ना। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आपका x प्लस कितना होगा, तब 5 और 3 कितना हो गया, तो आपका 8 हो गया। 5 3 कितना हो गया, 8 और 5 3 कितना हो गया, यानी 88 हो गया, बराबर कितना हो गया आपका 180 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, तो आपके पास 180 डिग्री प्लस वाला चलेगा तो माइनस का 88 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा, 10 में से 8 घट गया ना, 10 में से 8 घट गया कितना हो गया, 2 हो गया ना। ये बच गया आपका कितना, 7, 7 में से 8 गया तो 17, 17 में से 8 घट गया तो 9 8 कितना हो गया, 17। यानी आपका जो x का वैल्यू कितना हो गया, 92 आपका हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल आपका बन गया, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4 में आते देखते हैं बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है बिल्कुल आपका आसान है, ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आसान तरीके से बनाते देखिएगा। सबसे पहली बात है कहा गया, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कहा गया कि आकृति यहाँ पर देखना है 6.42 में देखना है कि यदि रेखाएं अगर पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि अगर एंगल अगर पी आर
टी वैल्यू 40 है। उसके बाद कहा गया कि आपका एंगल आपको देखना कि आर पी टी, जो बीच वाला एंगल होता है, बीच वाला, अरे भाई वही तो मान होती है पी आर टी। देखो आर, सॉरी आर पी टी है, तो यहां पर हो गया आपका कहा गया आर पी टी। उसके बाद कहा गया कि टी एस क्यू है, तो यहां पे कहा गया कि टी क्यू एस है। तो आपको जवाब क्या चाहिए, तो आपको जवाब चाहिए, पहली बात है कि एस क्यू टी, एस क्यू टी। तो एस क्यू टी कहां पर देख लो, एस क्यू टी, यानी जो इसका मतलब है ना बीच में क्या है, बीच में आपके पास क्यू है ना। भाई हमको आंसर क्या चाहिए, हमको आंसर पहली बात क्या चाहिए, हमको आंसर चाहिए क्यू का वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि बीच वाला तो टेढ़ा एंगल है ना, तो बीच में यहां पर क्या है तो क्यू है ना, तो हमको आंसर चाहिए क्यू का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए, क्यू का चाहिए। तो अब यहां पर देख लो क्या करते, इसका पैरेलल क्या चला, यहां पर ए वाला जो एंगल है, सबसे पहली बात यहां पर दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज आपका बना पी बना आर बना टी, एक आपका बना पी आर टी, एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज आपका बना ए वाला बक्सा टी बना क्यू बना एस बना। लेकिन यहां पर देखो पहली बात है, एक त्रिभुज में दो एंगल का मान पता है, एक एंगल का मान पता नहीं है। तो अगर इस एंगल का मान पता कर लूं तो ये एंगल तो आराम से निकल जाएगा। क्यों, तो अगर इस टी का मान अगर जितना होगा उतना मान इसका भी हो। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखा है, अगर दो त्रिभुज बना तो दो त्रिभुज के बीच में शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, बराबर होगा। कैसे, तो देखिए, तो मैं अगर बता दूं पहली बात है कि अगर मैं यहां पर टी का मान अगर निकाल लूं, ठीक है, तो टी का मान यहां पर जितना होगा उतना इसका ही मान होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। तो कैसे निकालूंगा, तो देख लो। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहली बात है यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, किसमें, तो पी आर टी में। तो यहां पर लिखूंगा त्रिभुज पी आर टी में, हो गया। तो यहां पे लिखूंगा पहली बात है एंगल, यहां पर हो गया कि एंगल आपका P प्लस एंगल आपका हो गया R, एंगल आपका हो गया T, बराबर कितने डिग्री का कोण, 180 का। P का मान कितना है, तो 95 है, और R का मान कितना है, तो आपका 40 है। T का तो भाई चाहिए तो T का चाहिए, हो गया। आप देख लीजिए, जोड़ेंगे तब 5 का 5 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। एंगल आपका टी का वैल्यू निकलेगा 180 से, ठीक है। तो अब यहां पर एंगल आपका टी का मान चाहिए 100 आपका 80 हो गया, आई प्लस वाला चलेगा तो माइनस का 135 हो गया, हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि आपका टी का जो एंगल टी का मान कितना निकलेगा, 10 में से 5 घट गया, कितना हो गया आपका 5 हो गया, बच गया आपका 7, 7 में से 3 घट गया, कितना हो गया आपका 4 हो गया, 45 हो गया। पहली बात है ना। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात है, अगर इस वाले एंगल का मान, अगर यहां पर अगर टी का मान अगर 45 है, तो भाई इसका भी मान कितना होगा, 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। तो अब यहां पर लिख देंगे, पहली बात है यहां पर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, पहली बात है। चलिए इतना लिख देंगे, पहली बात है। अब यहां पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है आप लिखेंगे पहली बात अतः, अतः में लिखेंगे हमको किसका मान चाहिए, हमको मान इसका चाहिए क्यू का। अब दो एंगल का मान पता है, क्या तीसरा वाला एंगल का मान ही निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा होगा, तो टी क्यू एस, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर दूं, पहली बात है, तो यहां पर मैं सबसे पहले, चलो कोई बात नहीं, लिख लूंगा डायरेक्ट त्रिभुज टी क्यू एस में, हो गया। इस वाले हम क्यू की जगह पर क्या मान लो, पहली बात है एक्स मान लेता हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लो, पहली बात है तो एंगल आपका क्या होगा, टी प्लस एंगल यहां पर क्यू प्लस एंगल एस बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। चलिए टी का वैल्यू कितना है, 45 है, प्लस अब यहां पर क्यू का जगह पे क्या माने, एक्स, तो यहां पर हम क्या दे देंगे, एक्स प्लस एस का मान क्या है, 75 है, बराबर कितना हो गया आपका 180 हो गया। अब इसको क्या कर लो, जोड़ लो, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 चले गाड़ी, कितना होगा आपका 12, और प्लस कितना होगा आपका x बराबर हो गया आपका 180। तो हम निकल कर आएगा आपका x बराबर 180 माइनस कितना हो गया 120 हो गया। तो अब यहां पर देख लो, सबसे पहली बात है कि x बराबर कितना होगा, 0 का 0 हो गया, ठीक है। 8 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना होगा 6,
यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो पहली बात है, क्या आपका ये जो क्वेश्चन है क्या भारी है? बिल्कुल 9 के बराबर में भारी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन को अगर बढ़ी से अगर पढ़ लेते हो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पक्का 100% चांस लेता हूं क्वेश्चन के। सबसे पहले कहा गया, यहां पर क्या कहा गया, देखिए कि आकृति यहां पे आपको देखना कि 6.43 में यदि अगर PQ लंब अगर PS पे है, यानी कहा गया कि आपके पास कि PQ लंब किस पर है, PS पर, यानी PQ लंब किस पर है, तो आपके पास कहा गया कि PQ लंब किस पर है, तो PS पे है, हो गया। और कहा गया कि एंगल SQR बराबर कितना है, 28 है, यानी 28 है। और कहा गया कि एंगल आपका QRT बराबर 65 है, यानी QRT, तो कहा गया आपका QRT कितना है, 65 दिया है। तो हमसे कहा गया कि x और y का वैल्यू चाहिए, यानी इसका मतलब x और y का मान चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो देखो मैं दिमाग लगाता हूं, एक ट्रिक आपको बताता हूं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक, सबसे पहली बात एक आपका त्रिभुज है यहां से यहां तक, है ना, ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। और ये जो आप रेखा देखते हो क्या है, ये जो पैरेलल चला क्या है, ये मेरा तिर्यक रेखा है। अब कभी भी तिर्यक रेखा बनेगा ना तो उसके साथ साथ ना एकांतर कोण भी बन जाता है। क्या बन जाता है, एकांतर कोण भी। और जब एकांतर कोण बनेगा ना तो ओकरे वाला आंसर ओकरे में डाल देना, बस हो गया। आइए देखिए सबसे पहली बात है, यहां पर हमको देखो क्या करना है, सिंपल मैं बताता हूं कि अगर आपके पास ये वाला जो आपके पास अगर ये वाला जो त्रिभुज है, तो भाई त्रिभुज में कम से कम दो एंगल का मान चाहिए। कितने एंगल का, कम से कम 2 एंगल का मान चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर एक एंगल का मान पता है, पर यहां पर ये वाला एंगल का मान और ये वाला एंगल का मान पता है नहीं, तो कहेगा या ना पता है, नहीं नहीं दोस्त, ये तो बाहर में है, बाहर वाला है ना, अंदर वाला चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले एगो का मान निकाल लूंगा, और जब भी एगो का मान निकालूंगा ना तो बैठा दूंगा त्रिभुज, तो निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए अगर अपना मन से क्या करता हूं, अगर XY हो गया, अगर मैं यहां से अगर यहां तक अगर हम क्या कर लेता हूं, A मान लेता हूं यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक मैं क्या मान लेता हूं, B, हो गया, तो काम तो बन गया ना। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जब का बनाते हैं लिखते हैं, पहली बात चूंकि रेखा किसमें, तो SRT में, यहां पर लिखेंगे रेखा SRT में लिखेंगे। अब यहां पर देखो, तो SRT का मतलब SR, हमको R का वैल्यू चाहिए हमको R का ना, पर R के साथ ही में हमने A डिसीजन माना, तो A प्लस कितना होगा, तो इसका मतलब इसमें आप ऐड कर दो इसको, ठीक है। तो हमने लिखा पहली बात एंगल A या A प्लस कितना है 65 बराबर कितना दे देंगे 180। तो देखिए A का मान आपका निकल गया 100 आपका 80 और माइनस कितना हो गया आपका 65 हो गया। तो देखिए A का वैल्यू कितना निकला, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 6 घट गया तो 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, 7 है ना, 7 में से 6 घट गया तो 1 हो गया, 100 कितना हो गया 15, ठीक है। यानी इसका मतलब A का वैल्यू कितना हो गया 115 आपका हो गया। अब मान किसका चाहिए, अब मान हमको सबसे पहली बात S का चाहिए, तो हमने बोला कि त्रिभुज में कम से कम 2 एंगल का मान चाहिए, 2 एंगल का मान निकल गया, तीसरा एंगल का मान बिल्कुल आपका निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए अब यहां पर आपका त्रिभुज क्या बना था, QRS या QSR, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, पहली बात है और नीचे से बना देता हूं एक लाइन, हम यहां पर लिखते हूं सबसे पहली बात चूंकि त्रिभुज किसमें QSR में, ठीक है। तो Q का मतलब क्या होगा, Q का वैल्यू कितना है देख लीजिए, Q का वैल्यू 28 है, तो Q के जगह पे हमने कितना दिया, तो डायरेक्ट मान बैठा देते, Q का मान कितना हो गया आपका 28 प्लस S है ना, पर S का मान क्या माने B, तो S के जगह पे रख देता हूं B, ठीक है। और प्लस का प्लस, R का मान अभी निकाले हैं, कितना निकला है 115, 180 हो गया ना। अब यहां पर जोड़ो, 8 और 5 13 है ना, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहली बात क्या हो गया, ठीक है। तो 8 और 5 13 का 3 हो गया, हाथ में 1 हो गया,
2 1 3 हो गया, 3 1 आपका 4 हो गया, यानी 143 हो गया। अब यहाँ पर आपका b बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा 180, तो यहाँ पर आपका b का b हो गया आपके पास अगर 180 तो 180 प्लस वाला चलेगा तो माइनस का 143 सबका हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहली बात है 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 3 1 4 143। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, तो b का जो मान होगा ना क्या होगा, तो 10 में से 3 घट गया तो 7 हो गया ना, ये बच गया आपका कि 10 में से 3 घटेगा तो हो गया 7, ये आपका 7, 7 में से 4 घटेगा कितना हो गया 3 हो गया, एक से खलास हो गया। पहली बात है b का मान 37, इसका मतलब होगा कि b का मान का मतलब, यानी मैं माना था सपोज दैट के लिए कि भाई s की जगह पे b हो गया, इसका मतलब s का वैल्यू कितना हो गया, तो s का वैल्यू आपका 27 हो गया। लेकिन आप जो देखते हो, ये जो आप रेखा देखते हो ये क्या है, ये पैरेलल आपका तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा बनेगा तो इसका मतलब हो गया कि आपका ई रेखा क्या होगा पी क्यू और ये आपका एस टी क्या होगा आपस में समांतर हो जाएगा, और जब भी समांतर होगा तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा, ई एक्स किसके बराबर होगा, b के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया पहली बात है कि अब, ठीक है, अब का मतलब आपका जो पहले बात है पी क्यू जो है पी क्यू समांतर किसका होगा, एस टी का। ठीक है, एस टी का होगा, और यहां पर जो पहले एंगल आपका जो एक्स होगा, यानी एंगल जो आपका एक्स होगा किसके बराबर होगा, तो एंगल बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बन गया आपका एकांतर कोण। तो यहां पर एंगल आपका एक्स है तो एक्स बराबर कितना होगा, एंगल बी का मान कितना 37, तो 37 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू तो निकल गया। अब मुझे किसका मान चाहिए, वाई का मान चाहिए, तो वाई का मान निकलेगा कैसे, तो देख लीजिए। अब y का मान निकालने के लिए मैं सिंपल तरीका बताता हूं। अब यहां पर देखो, पहली बात है x का मान तो निकल गया 37 आ गया। अब यहां पर त्रिभुज यहां से बात करना है, यहां से ऊपर जाना है, यहां पे हो गया। अब कम से कम त्रिभुज में कम से कम 2 एंगल का मान चाहिए। अब यहां पर देख लो x का वैल्यू का मान तो पता हो गया, और यहां पर जो p लग दिया है ये क्या है, सारे को पता होगा। रे भाई क्या है, ये आपका है सबसे पहले परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये जो देखते हैं ना ये वाला, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब 90 डिग्री पता हो गया, इस वाले एंगल का भी मान पता हो गया ना, तो y का मान ही निकलेगा। क्या बात करते हैं, तो लिख लेंगे पुनः त्रिभुज PQS में हो गया ना, इसका मतलब हो गया पहली बात ना, तो यहां पर हो एंगल आपका P और Q है, तो Q की जगह पर क्या आता है, Q का मतलब हो गया ना एंगल आपका Q और प्लस एंगल क्या होगा S ना, तो S का मतलब यहां पर क्या होगा, S का S दे दो, चलिए बराबर 180 डिग्री। P का मान कितना है, तो 90 है। Q का मान कितना, Q का मतलब X, ये वाला X का मान कितना है 37। ठीक है, X का मान कितना हो गया 37। गलत नहीं करना, ये नहीं डाल देना, पहली बात 28, ये 28 इधर हो गया, x का मान चाहिए, इधर वाला त्रिभुज का मान तो लिए ना, हो गया। अब यहां पर प्लस है तो प्लस, और s के जगह पर क्या रख दूं, y। चलिए अब यहां पर हो गया 7 का 7 हो गया, 7 का 7 9 3 यहां पर 12 के 12 प्लस यहां पर y हो गया, बराबर आपका 180 हो गया ना, तो यहां पर घटा दूंगा तो y बराबर यहां पर आपका क्या हो गया 100, आपका 80 का 180 हो गया, माइनस का माइनस यहाँ पर आपका होगा 100 कितना हो गया 27 हो गया। तो यहाँ पर हो गया कि 10 में से 7 घट गया तो 3 हो गया, 10 में से 7 घट गया 3 हो गया, ये बच गया आपका 7, 7 में से 2 घट गया कितना हो गया 5, ये आपका y का मान हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज 6.3 आपका हो गया कंप्लीट, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बताएं। पहली बात है बिल्कुल आसान सा आपका चैप्टर है। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहली बात है अगले वीडियो में जितना भी आपका क्वेश्चन होगा जो कि आपका यानी 7.1 हो गया, 7.2 से जितना भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाएंगे, और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हो गया है उसको आप ईमानदारी पूर्वक से जरूर देखें। तो अगर ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी आइकन को दबा दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको मिलेगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।